एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3 यूनिट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या मॉडल साइंटिस्ट ने दिए उसके वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये जो नेम है सेल मेम्ब्रेन, ये किसने दिया था? नेगली एंड क्रैमर ने 1855 में। ठीक है, दूसरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये नेम किसने दिया था? प्लोवर ने 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो हम 3 मॉडल इसके डिस्कस करेंगे। पहला होगा सैंडविच मॉडल, दूसरा है रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तीसरा है फ्लूइड मुजक मॉडल। ठीक है, तो 3 मॉडल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग रहती है सेल की और उसमें ही क्या है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल जो है एक तरीके से कवरिंग रहती है सेल ऑर्गेनल की बाहर, और वो दूसरे सेल से उसको सेपरेट आउट करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। अब हम इसके जो है मॉडल वो है डिस्कस करने वाले हैं। पहला मॉडल हम पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल, बाकी आप सब नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं वो है डेनियल डेवसोन प्रोटीन लिपिड मॉडल। ठीक है, किसने दिया था? ये डेनियल और डेवसोन ने। ठीक है, इसको कॉमनली हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। सैंडविच मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप स्ट्रक्चर में देखिए दोनों ही तरफ क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है दोनों ही तरफ और बीच में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड जो है वो दबा हुआ रहता है किसके बीच में? प्रोटीन लेयर के बीच में, इसीलिए इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? सैंडविच मॉडल इसको बोला जाता है। दूसरा इसको बोला जाता है ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर। ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है? स्ट्रक्चर में आप देखिए प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, फिर से क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड की लेयर, और फिर से क्या है? प्रोटीन की लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसको ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं किस तरीके से जो है डेनियल डेवसोन ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये सेल है, ठीक है, तो हमने इतना भाग सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे जूम करके दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये जो भाग है ये एक्सटीरियर रीजन की हम बात कर रहे हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर या सेल के बाहर का एरिया है। ठीक है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये दोनों ही तरफ क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, प्रोटीन ग्लोबुलर प्रेजेंट है, ये प्रोटीन की पूरी लेयर है। इसका जो थिकनेस उन्होंने दिया था वो दिया था 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दूसरी तरफ फिर से प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है जिसका भी थिकनेस कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितना हो गया? 40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। बीच में इसके क्या दबा हुआ रहता है? क्या बीच में रहता है? बाई मोलिक्यूल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहता है जिसका जो थिकनेस होता है वो होता है 35 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रोटीन का कितना था? 20, और जो फॉस्फोलिपिड है उसका कितना हो गया? 35 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर के बारे में। ये जो होते हैं लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड, ये कैसा है? एम्फीफिटिक होता है। ठीक है, एम्फीफिटिक का क्या मतलब? इसमें 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन और टेल रीजन। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कौन सा रीजन है? टेल रीजन। अब हेड रीजन की अगर हम बात करें तो ये कैसा है? पोलर एंड ऑफ द लिपिड। कैसा एंड है? पोलर एंड है। ठीक है, यानी कि नेचर में कैसा है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, दूसरा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कैसा है? ये टेल रीजन है और ये नॉन पोलर एंड होता है लिपिड का। ठीक है, कैसा एंड है? नॉन पोलर एंड है। बाय नेचर में कैसा होता है? ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। ठीक है, तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें दोनों ही तरफ क्या है? प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट रहती है, बीच में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहता है, और इसमें 2 रीजन होता है, हेड रीजन, टेल रीजन। ठीक है, जो हेड है वो कैसा है? नॉन पोलर एंड है लिपिड का, और जो टेल है वो कैसा है? नॉन पोलर एंड है। पोलर वाला कैसा है? हाइड्रोफिलिक है नेचर में, और जो नॉन पोलर है टेल रीजन है वो कैसा है? हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर हीटिंग है। ठीक है,
तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे पोर्स भी उन्होंने बताया था, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था एज बिकॉज जो उन्होंने प्रोटीन के बारे में बताया था कि प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो मॉडल था, ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था, ये जो है सही प्रूव नहीं हुआ, इसलिए आज की डेट में हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला मॉडल हमने पढ़ा डेनियल डेवसन का, या फिर हम बोल सकते हैं सैंडविच मॉडल, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। इस मॉडल में उन्होंने क्या बोला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइलेमुलर, सेम जैसा सैंडविच मॉडल में हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रोटीन है उसकी लेयर प्रेजेंट रहती है और बीच में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहता है। तो सेम चीज़ इन्होंने भी बोली थी, बट क्या डिफरेंट चीज़ें इन्होंने बताई थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट इन्होंने दिया था, नॉट ओनली सेल मेम्ब्रेन बट द मेम्ब्रेन सराउंडिंग ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर ट्राइलेमुलर। उन्होंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बल्कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, सेल के अंदर, उनमें जो लेयर प्रेजेंट है या मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो भी कैसी है, ट्राइलेमुलर होती है स्ट्रक्चर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, इनमें जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो भी कैसी है, ट्राइलेमुलर होती है, उनमें भी सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम कैसा है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। उन्होंने बोला था ऑल मेम्ब्रेन इन द सेल्स आर यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बोली थी, ठीक है। तो कुछ ये जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस रह गई थी। उन्होंने इस मॉडल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी है उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन किया था। दूसरा, इन्होंने जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो भी इस मॉडल में एक्सप्लेन नहीं की गई थी, ठीक है। तो आज की डेट में ये जो मॉडल है ये भी एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल जो है ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये भी आप इसके बारे में भी लिख लीजिए। नेक्स्ट जो मॉडल हम पढ़ते हैं वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। किसने दिया था ये, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक। अब जो ये मॉडल है वो टोटली डिफरेंट हम बोल सकते हैं, किससे, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से। किस तरीके से, क्योंकि सैंडविच मॉडल में हमने पढ़ा था कि ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है और उसके बीच में लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे लिपिड लेयर जो प्रेजेंट है उसके बीच में प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। आप देखिए प्रोटीन प्रेजेंट है बीच में, बायोमोलिकुलर लेयर जो है लिपिड की उसके बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है प्रोटीन का वो टोटली डिफरेंट है पहले वाले मॉडल से, ठीक है। आज की डेट में जो मोस्ट एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, बीच में भी प्रेजेंट है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। लिपिड एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉर्म अ मोज़ेक। लिपिड और प्रोटीन जो है वो मोज़ेक फॉर्म करते हैं, ठीक है। मोज़ेक का क्या मतलब हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी फ्लूइड इन नेचर। और ये जो सेमी फ्लूइड है नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसकी वजह से है, लिपिड की वजह से। फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करता है, फॉस्फोलिपिड या फिर लिपिड, ठीक है। किससे बनता है ये, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है किस तरीके से प्रोटीन जो है लिपिड के अंदर प्रेजेंट रहता है, आइसबर्ग्स की तरह प्रेजेंट रहता है, ठीक है। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड, ठीक है। लिपिड के अंदर एक तरीके से हम बोल सकते हैं एम्बेडेड रहता है प्रोटीन। देखिए यहाँ पे लेयर है लिपिड की और वहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट है, बीच में भी प्रेजेंट है, पेरीफेरी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसबर्ग की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है प्रोटीन, किसके अंदर, लिपिड के अंदर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन है वो किस किस तरीके के होते हैं लिपिड लेयर के अंदर, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से जो है प्रोटीन प्रेजेंट रहता है लिपिड लेयर में और किस तरीके से उनका पोजीशन है और क्या क्या उनकी फंक्शन है। पहला प्रोटीन है
एक्सट्रिंजिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। आपको नाम से पता चल रहा होगा, पेरिफेरल प्रोटीन मतलब एकदम पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहता है, सेल के बाहर ये प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पेरीफेरी पे प्रेजेंट है और इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि ये सेल के बाहर ये प्रोटीन जो है प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं जो पेरीफेरल प्रोटीन है या एक्सट्रिंजिक प्रोटीन है वो क्वाइट अनस्टेबल होते हैं। दूसरा प्रोटीन आता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। पेरिफेरल सेल के बाहर प्रेजेंट है और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी बोला जाता है। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली, इनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं क्वाइट स्टेबल प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट आता है टनल प्रोटीन। अब आप स्ट्रक्चर में देखिए टनल प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होता है टनल प्रोटीन का? ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है बेसिकली। फ्लूइड मोजेक मॉडल में हमने ये भी पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो कौन से प्रोटीन के थ्रू हो रहा है? टनल प्रोटीन्स के थ्रू होता है, ठीक है। एक मूवमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लो मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली मूवमेंट होता है किसका? प्रोटीन का। इसमें जो प्रोटीन है एक लिपिड लेयर से दूसरी लिपिड लेयर में जंप कर सकता है या मूव कर सकता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट वो यहाँ अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने पढ़ा फ्लूइड मोजेक मॉडल में, ठीक है। बेसिकली हमने इस वीडियो में 3 मॉडल के बारे में डिस्कस किया है। पहला मॉडल जो था वो था सैंडविच मॉडल, दूसरा मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तीसरा मॉडल हमने डिस्कस किया है फ्लूइड मोजेक मॉडल जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला मॉडल है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू और फंक्शन क्या क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।